गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो घर वहाँ कैसे हो, ठीक ठाक हो। तो जी हो गई है एक अच्छी सी सुबह, हो गई है गुड मॉर्निंग। करने लगे थे, काम कर दिया है स्टार्ट। लेकर आ गई हूँ अपना सामान, हेयर कर लिए हैं वॉश, बालों में करती हूँ कंघी, करती हूँ सेल्फ केयर और करती हूँ खुद का पेडिक्योर, करती हूँ आप सबसे शेयर। हवा देखें ऊपर, ये देखें इधर इधर। अच्छा ये सामने भी नज़र आ रहे हैं दरख्त और इस तरफ भी ये सारे नज़र आ रहे हैं। हवा से बिल्कुल झूले ले रहे हैं। इतनी प्यारी सुबह है, इतनी मज़ेदार सी। मैं चारपाई सेट कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये है मेरा सामान। मेरे पैरों के नेल खराब हो रहे हैं, वो काटने हैं, पेडिक्योर करना है, बालों में कंघी करनी है और ये टॉवल पैर साफ करने के लिए। ये मेरी पोनी, क्योंकि बाल अभी गीले थे तो मैं ऐसे ही आ गई। अब मैं जा रही हूँ बाल्टी लेने, बाल्टी में भरती हूँ पानी, दिखाती हूँ आप सबको, जाना कहीं नहीं है। अगर आपको अपनी समीना डेली लाइफ व्लॉग को देखना पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, कर लें, कर लें, हाँ कर लें, प्लीज़ कर लें, प्लीज़ कर लें। दबा दबा के लाइक शेयर कर दें, कर दें, कर दें। जाइएगा कहीं नहीं, यहीं खड़े होकर मुझे देखें। अपने लिए सामान लाई हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी। रात को मेरे साथ हुआ एक अनहैपन, जिसमें मुझे पिटने लगी थी मार और जानू को आ गया प्यार। जानू ने दिए पैर दबा। रात को मैं सो रही थी, फ्रंट से मेरा एक पिक ले दो थंबनेल के लिए। रात को ना क्या हुआ, मेरे पैरों में इतना शदीद दर्द हुआ। हम लेटे हुए थे और मेरे जानू को मुझ पे गुस्सा आ रहा था। ये देखे पानी भर रहे हैं। कितना प्यारा ट्यूबवेल बनाया मैंने खुद के लिए। तो ना मेरे पैरों में इतना शदीद दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। शायद मैं वॉक करती हूँ, काम करती हूँ, ज़्यादा चलती फिरती हूँ, इसीलिए। वैसे तो कोई और रीज़न था नहीं। बैठ के कहानी सुनाती हूँ आपको। बस ये हो गया पानी, ये देख। ये हो गया पूरा, इसे रखा है यहाँ पे, इसे किया सेट, ठीक है। ये उठाया कंघा और चीज़ें, ये बैठी आपकी अपनी समीना और अब बनेगा व्लॉग। अब होगी बात पूरी, ठीक है जी। पावर है मेरे पैरों में, फिर नहीं कहना पावर नहीं है। ये देखें, मेरे पैरों में कोई आला दर्जे का दर्द था रात को। ये देखें, इधर लाना करीब ज़रा, ये देखें, ये रेडनेस देखें। पता नहीं कोई एलर्जी वगैरह हुई है, कोई चीज़ खाने से, चलने से हुई है, स्टमक एलर्जी है। एक तो मुझे डस्ट से भी एलर्जी है, खाने से भी एलर्जी है, धुएँ से भी एलर्जी है। तो पता नहीं चलता है कौन सी चीज़ ने थोड़ा सा अफेक्ट दे दिया है। मेरी बॉडी एलर्जी करती है थोड़ी। और ये देखें मेरे बाल, इनको धो के मैंने ना कंडीशनर कर दिया था। मैं कंडीशनर लाजमी करती हूँ, इससे बाल सेहतमंद रहते हैं मेरे। अब मैं करूँगी बालों में कंघी और साथ में पैरों को भिगो के बैठूँगी, जिससे पैर साफ़ भी करने में आसानी होगी, नेल भी कट हो जाएंगे और सेल्फ केयर भी हो जाएगी। मैं पहले बहुत पैरों पे नेल पेंट लगाती थी, अब नहीं लगाती हूँ। इबादत वगैरह करनी होती है तो मैं नहीं लगाती हूँ। लगाती हूँ जब कभी कभी 5-6 डे मंथ में मेरे होते हैं, मैं लगा लेती हूँ, फिर बाद में रिमूव कर देती हूँ। आज तो नहीं पता लगाऊंगी कि नहीं। आप सब ने बताना है आपको पैरों पे नेल पेंट अच्छी लगती है कि नहीं। ये देखिए, ये मेरे बाल सीधे हो गए हैं। कैमरा पास लेके आना, इतनी दूर क्यों खड़े, इसको ना बताइए। ये देखिए मेरे बाल इतने प्यारे हो गए हैं ना माशाल्लाह। तो हेयर केयर कीजिए, ठीक है। चलें जी, पैर भिगो दिए। अब मैं बालों का ना
जूरा बना देती हूँ इधर से कंघी करके। फिर मैं अपने पैरों की सफाई शुरू करती हूँ। बिस्तर वगैरह लपेट के रख दिए हैं। यहाँ पे मौसम ठंडा था और यहाँ पे छाया थी, परछावां था, तो मैंने कहा यहीं बैठ जाते हैं और ये ताज़ी हवा खाते हैं। कम से कम लंग्स तो सीधे होंगे, ताज़ी हवा एयर अंदर जाएगी। तो जब से मेरी स्टमक की सर्जरी हुई है मुझे नोज़िया का प्रॉब्लम रहता है, जिससे मेरा दिल घबराता है और ऐसे वॉमिट सा फील होता है बंद चीज़ों में। तो मैं यहाँ हवा पे लाजमी बैठती हूँ सुबह का टाइम थोड़ी देर। आज वैसे तलावत नहीं की। ये बाल कैसे झड़ रहे हैं, बालों में हो गई है कंघी। देखे ना कल सहन में झाड़ू दिया था, आज कैसे साफ सुथरा लगा हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। आज फिर मैं झाड़ू नहीं दूंगी, मेरे बाल भी मिट्टी से बच जाएंगे। ये देखिए। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ पैरों का काम और आप शुरू कर दें अपना काम। अगर नहीं किया है लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दें। और चलें जी, अब हो रही है नेल कटिंग। अच्छे से कर लेते हैं। रोशनी में ना भाई सही नज़र आ रहा है, अंदर ना कमरे में सही साफ नेल नज़र आ नहीं रहे थे। ये देख, मैं इतने छोटे छोटे काट लूँ। थोड़ा तो क्लोज कर दें। ये देखिए, ये देखिए, ये अच्छे से कट गया। ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये जब मैं छोटी थी ना तो मुझे बड़ी आदत होती थी दरख्तों के साथ झूले बांधने की। और ना हमारे घर में एक पुरानी सी छोटी सी बेरी थी, उस पर ना पुराने गले सड़े कीड़े वाले बेर होते थे। फिर भी मुझे ना शरारतें करने का बड़ा शौक़ था। मैं ना किसी ईंटों पे चढ़ के ना उसमें से बेर खींच रही थी और मेरा अंगूठा फंस के सारा ऊपर को उखड़ गया। फिर ये डॉक्टर के पास गया, फिर इसको उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, चारों तरफ से इंजेक्शन दे दे के फिर इसे निकाल दिया था। ये न्यू ग्रो करके आया है। ये मेरे बचपन से ही ऐसा है, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे बड़ी शौक़ होता था बेर और जामुन का दरख्त देख के पागलों की तरह उस पर लटकने का और तोड़ने का। फिर मुझे मेरे किए की सज़ा भी तो मिलती थी ना। और फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। फिर मैं रोऊँ मिन्नते करूँ अपने भाई की, उसे सारी मोहब्बत के वास्ते दिए, बट फिर भी उसने ज़रा मुझ पर रहम नहीं किया। मुझे डॉक्टर के पास ले गया, उसने चारों तरफ से इंजेक्शन दे के इसका पकड़ के ऑपरेशन कर दिया था और मैं बड़ा रोई थी। और काफ़ी दिन स्कूल से भी छुट्टी हो गई थी। बस अच्छा ये हुआ था मेरे बचपन में, अनहैपन्स में हैपन यही हुआ था। इसके अलावा मेरे लिए कभी कोई हैपन नहीं हुआ। और मैं फिर मदरसा भी नहीं गई थी कुछ दिन, बस ये हुआ था। अच्छा, ये अब देखने हैं आपने मेरी सफाइयाँ। अब जहाँ से नेल काटे हैं इनमें छोटी छोटी मिट्टी और कचरा है, काफ़ी ख़राबा करता है, नाखूनों को ख़राब कर देता है। इनमें ना फंगस लगने के चांस है, क्योंकि डायबिटीज़ जिनको होती है उनके पैरों में अक्सर फंगस लग जाती है। फंगस नेल से शुरू हो जाती है, ये लग जाती है, बढ़ जाती है। मैंने इनका अच्छा सा इलाज कराया हुआ है, दवाई ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर हैं। फिर भी मैं इनकी 8 डे जुमा जुमा को, आप भी मैं भी, हम सबको ये करना चाहिए, क्योंकि वजूद की जो सफाई है वो बेहद ज़रूरी है। जिस्म को संभाल के रखना चाहिए। हाँ, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ करती होती हूँ, इनकी क्लियर करती हूँ इनको। ये देखिए कैसे मिट्टी मेल साइडों से फंसा हुआ है, क्योंकि झाड़ू देती हूँ, पोछा करती हूँ, वॉशरूम साफ़ करती हूँ, ये ख़राब हो जाते हैं। तो सफाई इसीलिए ईमान है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे इनमें से सारी मिट्टी निकल गई है। वो पानी से ना बिल्कुल डेड हो गई थी। ये देखिए, ये एक पैर तो मेरा क्लियर हो गया। फोटो तो लिया ही नहीं मैंने अपने थंबनेल के लिए।
अब मैं दूसरा कर लेती हूँ, ये भी आप सबको दिखाती हूँ। इसको भी इसी से कर लेती हूँ। इसके पहले नेल काटती हूँ, फिर इसे अच्छे से इसी ब्रश से साफ़ करती हूँ। और ब्रश जिसका भी हो सिर्फ एक बंदे को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फंगस का ही तो खतरा है। ये हो गया मेरा काम पूरा। ये मेरा बॉडी वॉश है, इससे मैं कर लेती हूँ अपने पैरों को अच्छे से वॉश, और हैंड वॉश, और नेल कटर भी धो के रखनी है। क्या ही प्यारी फ्रेगनेंस है। दिखाती नहीं, फिर बोलेंगे लेके आ गई अपना प्रोडक्ट। ये देखिए, ये होती है मेरी पेडिक्योर। जुमा को कर लेती हूँ, कसम नहीं खाती, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाते हैं। कभी कोई टाइम डे नहीं मिलता या तबीयत ठीक नहीं होती तो आगे पीछे भी हो जाता है, फिर दूसरे दिन कर लेती हूँ। कभी कभी रहने भी देती हूँ, जब ज़्यादा बिजी होती हूँ या कोई काम होता है, बीमारी होती है, कोई मसला होता है, तो इग्नोर भी हो जाता है इंसान। पर करती लाजमी हूँ, हमेशा से करती आ रही हूँ। मैं कपड़े धोने बैठूँ तो, ना धोने बैठूँ तो, मैं अपने पैरों की केयर ज़रूर करती हूँ। और इसीलिए फिर शुगर का करके ना ये ख़राब नहीं हो रहे, मैं इनकी बहुत केयर करती हूँ। ये देखिए, इसे डेड स्किन, मिट्टी सब साफ़ हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सैलून तो जा नहीं सकते, पार्लर बहुत दूर है, गाड़ी हमारे पास है नहीं, 4000 3000 किराया होता है। इतने शौक़ हमारे जो है मिडिल क्लास घरानों में न बीवियों के पूरे होते हैं, न बच्चों के, न शोहरों के खुद के। ऐसे शौक़ हमारे नहीं पूरे किए जाते, ना होते हैं, ना हम इतना अफोर्ड ही करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम महीना महीना अपने बेल साफ ना करें, फिर जाके बीमारी भी पैरों को पकड़ जाती है। मैं तो इतना डरती हूँ जब लोगों का सुनती हूँ कि शुगर की वजह से पैर ख़राब हो गया, ये हो गया। अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है आप सबके लिए, जो भी बीमार हैं, जिनको कोई भी मसला है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दें, बीमारियों से महफूज रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनको सेहतियाब करें, उन पे अपना ख़ास करम करें। क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है। कोई भी बीमारी है ये बहुत बड़ी है। बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अपने लिए, जब भी कोई ख़ास डे होता है, जुमा होता है, मैं इबादत करती हूँ आप सबके लिए भी और अपने लिए भी। आप लोग भी मेरे साथ मेरे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला हमें भी महफूज रखे परेशानियों से, चीज़ों से। इसके साथ ही आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है इसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।